भगवान की। आइए कथा की तरफ मन लगाएंगे। देखिए कैसे भगवान की कथा। आज महाराज सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को कथा सुनाने के लिए परीक्षित। एक समय की बात है, महाराज कश्यप के दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से देवता हुए थे और अदिति से दैत्य हुए थे। तो महाराज देवता और दैत्यों में दोनों में बहुत आपस में झगड़ा होता था, बहुत झगड़ा होता था बहुत। देवता लोग बेचारे बड़े परेशान। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन देवता दैत्यों से मार खा करके आते ना हो। देवता बेचारे बड़े परेशान, क्या करें, कैसे इस मुसीबत से छुटकारा मिले। देवता का जब ज्यादा परेशान हो गए, ज्यादा ही परेशान हो गए, तो भगवान विष्णु से के पास जाने का विचार किया कि जब देवताओं के देवगण सह न सके व्यवहार। देवता जब ज्यादा परेशान हो गए, जूझने लगे देवताओं की मार से। आज रोज हुए भगवान को पुकारने लगे नारायण कि जय जय सूर्यनारायण जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता जय गौर हितकारी जय असुरारी सिंधु सिता प्रिय कथा बोलो बोलो राम 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 राम। भगवान को पुकारने लगे। भगवान ने कहा आ जाओ दरवाजा खुला है। सारे देवता पहुंच गए भगवान के पास। रोने लगे, बिलखने लगे। विष्णु भगवान कहने लगे धन्य हो बलधारी, इतने बड़े बड़े देवता हो करके ऐसे दैत्यों से मार खा करके आते तुम। दैत्यों से ज्यादा होकर भी रोजाना पिट के आते हो, सब तरह बराबर होकर भी गैरों से ठोकर खाते हो। एक बराबर हो हम तो बल में बुद्धि में और बुद्धि में उनसे ज्यादा हो, फिर भी तुम पिट करके आते। तो बोले क्या करें, वो ऐसे डरते हैं कि समझने का मौका ही नहीं देते हैं। आपस में देखो भाई भाई है, देवता और देवता, इतना झगड़ा होता है, बहुत अत्याचार होता है देवताओं के साथ में। आज भगवान ने कहा धन्य हो। आज जब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करो, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी अच्छा करेंगे। कहा प्रभु बस आप अच्छा करो। भगवान ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हारी अच्छा करेंगे। अब ऐसा करो तुम देवताओं को इतना देवता मिलकर के सभी लोग एकत्रित होकर के देवताओं से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि वो तुम्हारी सब लड़ाई भूल जाए, कि जान जाए कि देवता हमारे दुश्मन हैं। वो यही समझे कि देवता हमारे मित्र हैं, सब मित्र हैं देवता हमारे। तो देवताओं ने कहा कि हम ऐसा क्या करें, अगर उनके पास जीवा अगर
पहुंच गए और कहीं उन्होंने सबने मिलकर के हमें फिर पीटा फिर हम क्या करेंगे। भगवान बोले चिंता ना करो, तुम उनसे प्रेम से बातें करना, उन्हें समझाना, उनसे प्रेम करो, अपना बना लो। देवता आए देवताओं के पास भैया झुक गए। आज सभी देवता देवतियों के सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गए। बोले भैया, देवते बोले क्या बात, हम आपकी शरण में हैं, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, बस आदेश करो। देवते बोले ठीक, आगे लाइन पे इसी में अच्छाई है, अगर झुके रहोगे तो बच जाओगे और आंख दिखाओगे तो मारे जाओगे। तो भगवान विष्णु के पास गए देवता, फिर बोले भगवान मैंने देवतियों को अपने वश में कर लिया। भगवान नारायण ने कहा अब ठीक किया तुमने, वश में हो गए पूरी तरह से। भगवान से कहा हाँ। तो भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर उपाय बताया कि विष्णु ने कहा अच्छा पहले तुम आपस में संगठन करो। जब आपस में संगठन करो, क्यों को लालच देकर अमल बनाने का जतन करो। कहा ऐसा करो, देवताओं को लालच दो, कहा ऐसा करो हम दोनों सब भाई मिल करके समुद्र का मंथन करेंगे, और जो समुद्र का मंथन करेंगे उसमें 14 रत्न है, उसी 14 रत्नों में एक रत्न है जो है अमृत, और हम सब मिल करके अमृत निकालेंगे। और बड़े भैया आप जिसे आदेश दोगे वही उस अमृत का सेवन करेगा। देवते बहुत खुश हो गए, अमृत मिलेगा, हम अमर हो जाएंगे और इन देवताओं को सबको मार देंगे। आज देवते ने आपस में सलाह की। भगवान विष्णु से देवता बोले प्रभु ये अच्छा मार्ग बता रहे हो, इसमें कौन सी वो है, हम मेहनत करके अमृत निकाले अब वो जबरदस्ती अमृत छीन के पी जाए फिर क्या होगा, वो तो अमर हो जाएंगे, हमारा क्या होगा। भगवान बोले इसकी चिंता ना करो, मान लो बराबर भाग हुए तो इसमें लाभ क्या है, वहाँ अमर हुए हम अमर हुए, दोनों का एक फायदा है, ना कोई मर पाई है ना हम मर पाई है, ऐसे लड़े मरे ना। तो भगवान बोले इसकी चिंता ना करो, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो। भगवान विष्णु ने फिर कहा मत पढ़ो अभी से ममता में। भगवान विष्णु ने फिर से कहा मत पढ़ो अभी ममता में। हम धारे हमी पर रहेंगे दो, तुम बनो नाथ चिंता में। क्या हुआ महाराज, भगवान ने कहा ऐसी चिंता ना करो, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो, देखो अमृत कैसे लाते हैं इनसे। आज देवता और देवतियों ने आपस में सलाह करी, देवता और देवते ने आपस में सलाह की, फिर ज्ञाता होने लगा सिंधु मंथ का, ले आए गिरमेर को दानव देव समान। यहीं पे भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, भगवान ने कच्छप का अवतार लिया। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, मथानी लाए देवता और समुद्र में डाला, मथानी नीचे डूब गई, और जब नीचे डूब गई तो देवता फिर परेशान हो गया, क्या होगा तो नीचे डूब गए, कैसे मंथन करोगे। भगवान का कछुआ बन गए, भगवान ने मथानी को मंदराचल पर्वत को पीठ पे उठा लिया, वो ऊपर आ गया। अब कहा ऐसा करो यार, एक फेरे के लिए रस्सी भी चाहिए,
तो क्या हुआ? रस्सी कहाँ से लाई? तो क्या हुआ कि भगवान स्वयं कच्छप बनकर मंदिर का भार संभाल रहे। भगवान स्वयं कच्छप बनकर मंदिर का भार संभाल रहे। शेष नाग कुंडी लेकर रस्सी का तार संभाल रहे। क्या हुआ महाराज? भगवान से कछुआ बन गए। उस पर महाराज मंदराचल पर्वत का भार संभाले। रस्सी कहाँ से लाई जाए? तो भगवान ने शेषनाग को आदेश दिया कि तुम रस्सी बन जाओ। और शेषनाग कोई साधारण तो है नहीं भाई, जिनके सर पे पृथ्वी एक सरसों के दाने की तरह उनके सर पे रखी है। शेषनाग के फर के ऊपर जैसे सरसों का दाना होता है, ऐसे पृथ्वी के फर पर रखी है। देखिए एक की बात है, शेषनाग ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो भक्तराज, क्या मांगते हो? तो शेषनाग ने कहा ऐसा करो, जो मुझे देना चाहते हो आप हमसे खुश हो, क्योंकि हम आपकी पृथ्वी को धारण किए हैं अपने फर पर। तो ऐसा करो हमारे 1001 मुंह कर दो, 1001 मुंह कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा 1001 मुंह का क्या करोगे? भाई से बात आओ, इससे आपसे कहें हम राम राम तो आप भी कहोगे राम राम। और जब आपके 10 मुंह हो तो 10 मुंह से कहोगे। 5000 मुंह हो तो एक साथ 5000 कहोगे। शेषनाग ने यही उत्तर दिया, बोले भगवान जब हमारे 1001 मुंह होंगे तो हम भगवान का एक साथ में 1001 बार नाम ले लेंगे। हमें जब हमारा कल्याण होगा, एक नाम अगर एक ही मुंह है तो एक ही बार लेंगे, तो दिन भर में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देना चाहते हो तो हमें 1001 बोले दो। आज शेषनाग जी को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वही शेषनाग आए, आज रस्सी भर करके मंदराचल पर्वत में लिपट गए। अब देखो देवता और देव दोनों भाई भाई हैं, लेकिन देव के होशियार हैं और देवता होशियार है। देव थोड़ा हम भाई नहीं, क्योंकि दिमाग उनके पास ज्यादा नहीं है। और देवताओं ने क्या किया देखो, देव उल्टा समझते हैं और देवता आपस में बातें करें। देखो ऐसा है, हम पूंछ तरफ रहेंगे नहीं रहेंगे, हम फन तरफ रहेंगे, पूंछ तरफ पतली पूछेंगे झपट जाएंगे गिर जाओ। देवतियों ने सोचा अच्छा ये पूंछ तरफ नहीं रहना चाहते हैं, ये फन तरफ रहना चाहते हैं। देवते बोले रुक जाओ, हम लोग रहेंगे पूंछ तरफ नहीं, हम लोग रहेंगे फन तरफ, तो रहा पूंछ तरफ। देवता बोले ठीक यही हम चाह रहा है, हम यही चाह रहे थे। देवता बोले तो सब उल्टा सोचे, इसलिए देवता ने अच्छा चक्र। आज क्या हुआ, देवता सब पूंछ पकड़े हैं और देव सब फर पकड़े हैं और खींचे खींचे लागे। और जब किसी का मुंह दाब दिया वो तो क्रोध में आकर के अग्नि उगलेगा ना, और जैसे शेषनाग फुसकार मारे ऐसे आधे देव उड़े चले जाए। कोई समुद्र में इधर गिरे, कोई उधर गिरे। महाराज देव सब जागरूक हो गए, लेकिन कसके पकड़े हैं, छोड़ आ रहे हैं। देवता बोले को खींचे रहा, समुद्र मंथन चालू हो गया। आज महाराज धीरे 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 12 वर्ष तक समुद्र का मंथन हुआ। तो अंत में क्या निकला? सबसे पहले इसी मणिमल बाबालोनी अन्य संग गजना। अन्य संग गजना, धन 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 धन
सबसे पहले श्री श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को। तो समुद्र का बंधन हुआ तो सबसे पहले लक्ष्मी जी निकली। देखते कनकैया जी से नाचने लगे, मंडोले में तंडोले। देखते बोले हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे। और वहीं पे कुछ संत महात्मा बैठे देख रहे थे समुद्र का बंधन। कोई सोचे लक्ष्मी जी हम लेंगे। अब लक्ष्मी जी की तरफ देखते हुए बोले चलो हमारे में चला। लक्ष्मी माता ने धर के लाकर देखते लोग पीछे भाग गए। तो वो साधु जो बैठे थे बोले मैया आप हमारे साथ चलो। मैया लक्ष्मी ने कहा तुम सन्यासी हो, संत हो, तुम्हें लक्ष्मी से क्या मतलब? तुम्हें जहाँ भैया है वहाँ खाए लो, फिर दूसरा घर देख लो। तुम्हें से लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं, तुम खामोश बैठो, हम तुम्हारे लायक नहीं। देखते बोले तो इधर आ जाओ। भैया लक्ष्मी ने कहा तुम मूर्ख हो, और मूर्ख के पास लक्ष्मी नहीं रुकती है। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी की कीमत नहीं जानता, लक्ष्मी की कीमत नहीं जानता। ना जाने कहा उसे अब गलत जगह भी यूज कर सकता है, अच्छी जगह भी यूज कर सकता है। तो भैया लक्ष्मी ने कहा तुम्हारी कीमत नहीं जानते, तुम भी पीछे जाओ। देवता बोले तो हमारे तरफ आ जाओ भैया, तुम्हारे पास कोई काम नहीं, तुम्हारे पास क्या काम है? तुम बस स्वर्ग में बैठ करके राज करो, कोई काम नहीं तुम्हारा। भगवान विष्णु ने कहा तो इधर आ जाओ। भगवान नारायण ने भैया लक्ष्मी को ले लिया, कहा फिर खींचाओ। देवता बोले वाह इतना भाग्य लेके बोले अच्छा खींचे हम और लेके विष्णु जी लक्ष्मी जी का कोई बात नहीं, अब की रही आज हमारा खींचे लागे। खींचते फिर क्या हुआ? श्री मणि महाराज उस समुद्र का जब मंथन हुआ दोबारा तो क्या निकला? लक्ष्मी जी के बाद कौस्तुभ नाम की मणि निकली। कौस्तुभ नाम की मणि निकली। अब देवता देखो फिर क्या कहा लगेगा ये मणि बहुत बेकार है, ये किसी काम की नहीं, जहाँ रख दे हो सूखा पड़ जाता है, उस घर में रौनक नहीं होती है। देखते बोले हटाओ ये ऐसे हमारे सामने हटाओ हटाओ तो पागल है ना, हटा दिए। बोल तुम्हारी भगवान विष्णु ने कहा हम रखिए, तुम्हें किसी नहीं चाहिए तो हमें चाहिए। काफी खींचो। देखते बोले ऐसा है दो रतन निकल चुके हैं, दो निकले हैं और अब की हम लेंगे। तो ठीक अगर तुम्हारे भाई बहन का आप ले लेना। फिर खींचे लगे, खींचा भाई रस्सी खींच रहे हैं, एक तरफ देवता है खींचा तो क्या निकला? श्रीमणि रंभा। क्या निकला? रंभा, एक रंभा नाम की एक अप्सरा निकली। आज देवता बोले हम लेंगे और देवते बोले हम लेंगे। तो महाराज क्या हुआ? देवते बोले ऐसा है इस रंभा का काम अभी नहीं है, इसे हम नहीं लेंगे, पहले अमृत की खोज करो और जब अमृत होगा तो इसी रंभा 50 आ जाएगी, हमका नाई चाहिए। देवराज जी बोले तुम्हें नाई चाहिए तो हमका लाओ, ये हमें अपने स्वर्ग में ले जाएंगे। आप सारा नृत्य करती है, इनका भी नहीं, ये भी नृत्य करेंगे। ठीक है जाओ हटाओ ये हवा नहीं दिया भाई, फिर खींचाओ। देखते बोले अब की पंगा हो जाएगा अगर इस बार हमें कुछ नहीं मिला, चाहे कुछ भी निकले हम लेंगे। 3 रतन हो चुके अब हमें चाहिए। कहा ठीक है तुम ले लो। खुश खींचे लागे, खींचते खींचते महाराज क्या निकला? श्रीमणि रंभा बारुणी। देखो किस्मत बारुणी, बारुणी जानते हो? जानते हो? मदिरा निकली। अब देवता ने कहा अभी बलिदानी के देवता तो आगे ना बढ़ रहे हैं, तो देवता ने चाहिए कहा चंद्रदेव जाओ ये बारुणी ले आओ। देवते बोले यहीं पकड़ लूंगा, सबके सब मारे जाओगे, अमृत अपनी जगह ले जाएगा। इसीलिए 3 रतन तुम लोग गायब कर दिए हो, कोई उधर ले गया कोई उधर ले गया, लेकिन खींचा इधर कर दिए, खींचे हम तुम और लेके कोई और, इसीलिए ये हमें तो कहा ले भाई तुम ले जाओ। देवता बोले हम तो यही चाह रहे ले जाओ ले जाओ। आज देवताओं ने वो बारुणी यानी कि मदिरा देवतियों को दे दी। देवते बोले रुक जाओ पहले का पी ली। आज देवतियों ने क्या किया? सब बैठ गए लाइन से पंगड़ लगा करके, सब अपने अपने हाथ में लिए और कहा 1 2 खींच गए। और जैसे महाराज इसका पिया
अब बुद्धि चकरा गई, कैसे बारनी अंदर गई, अब ये आराम से झूमने लगे। बोले अब ये क्या कर रहे हैं, देवताओं से बोले अच्छा ऐसा है, उसके पास से हट जाओ, हटाओ, तुम खींचना नहीं आता, खस के नहीं खींचते, छोड़ो। देवता बोले किनारे बैठो, हम लोग खींचेंगे, आधे देत हो गए उस तरफ, आधे फन तरफ। देवता मेरे बैठे लगे रहा, खूब सारे पागल लगे हैं, कोई खींचे लागे, खींचे रहा, क्योंकि महाराज जब ये अंदर जाती है ना तो इंसान को बंगू बना देती है, अपने आप में खो देता है। जाम से जाम पीने से क्या फायदा, रात को भी सुबह उतर जाती है। भाई ये तो है भाई, ये रिकॉर्डिंग से आपने रात में पी, अगर कोई और चीज होता है, जैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना यानी कि अपना परिचय देना है, एक क्वार्टर अंदर ले लो, सब परिचय पूरे गांव में हो जाएगा, चर्चाएं तुम्हारी हो जाएगी। अगर अपनी कीर्ति बढ़ाना चाहते हो तो एक महीना दारू पी लो, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा। इसे सबसे कमजोर हो, बहुत डरपोक हो, ठीक, और एक क्वार्टर अंदर क्या तुमसे बड़ा कोई शहंशाह है? कैसे एक सज्जन थे, उनके दांतों में हो रहा था दर्द, डॉक्टर के पास गए, बोले ऐसा करो डॉक्टर साहब हमारे दांत में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा करें, तुम्हारा ये दांत जो है उखाड़ देंगे, दर्द बंद हो जाएगा। डॉक्टर आए, इसे उखाड़े चले, ये चीखने लगे, अरे डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोले अब क्या करेंगे, तो कहा ये दर्द कैसे बंद होगा। डॉक्टर का ऐसा है, एक लगा लिया, दर्द थोड़ी कमी चाहिए तभी हम उखाड़ देंगे। इन्होंने क्या किया भाई, एक लगा लिया, और इसे लगाया, डॉक्टर फिर आया, बोले अब तो हिला हल्का हल्का होगा, रुजा कब का कहीं कौन लगाओ, फिर खींचा हल्का हल्का हो रहा है, ये कौन लगाओ। जब ये चार लगाए तो बोले देखे किसकी औकात है, हमारे दांत की उखाड़ के दिखाए, देखे किसकी औकात है। डॉक्टर बोले भाई अब तुम शहंशाह हो गए, अभी दर्द के बारे चिल्ला रहे हैं। आज देवता आराम से मेरा बैठे बोले खींचे रहा, कि खींच रहे हैं, इधर उधर खींच रहे हैं। फिर क्या हुआ महाराज, खींचते खींचते श्री मणि अमीय संग गजरा। आज महाराज क्या निकला, बारूणी के बाद अमीय संग गजरा। महाराज खींचते खींचते क्या निकला, उसके कल्प वृक्ष निकला, उसके कल्प वृक्ष निकला। और देवराय ने जैसे कल्प वृक्ष निकला, देवराय ने कहने लगे ये पेड़ बहुत बेकार है, इसका दर्शन करना बेकार है, इसे जहाँ लगा दे सब कुछ सूख जाता है, इसके सुबह सुबह दर्शन करना बेकार है। देखते बोले हटाओ इसे, जब ये बेकार है। देवराज इंद्र ने क्या किया, देवराज जी के यहाँ एक नंदनवन है, देवराज इंद्र जी ने उस पेड़ को एक नंदनवन में लगवा दिया। फिर खींचे लागे, फिर क्या निकला, उसके बाद महाराज शंख निकला, समुद्र से शंख निकला। अब देवते बोले हमको नहीं चाहिए सर, हमें नहीं चाहिए शंख का, हम क्या करेंगे। देवता बोले ऐसा करो भगवान विष्णु को दे दो, उनके काम ही आएगा। फिर महाराज भगवान विष्णु को दे दिया, फिर खींच रहे हैं, खींचते खींचते वाला फिर क्या निकला, गजराज यानी कि ऐरावत हाथी निकला समुद्र के वलपन से। आज जैसे हाथी निकला, देवराज ने सोचा ऐसा उपाय करें ये हाथी हमें मिल जाए, ये हाथी हमें मिल जाए। और हाथी था भूरे रंग का। और देवराज ने क्या कहा कि देखो भूरे रंग का हाथी सुबह सुबह देखना बेकार होता है, और जो भी इसकी सवारी करता है 6 महीने में मर जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो दर भीख मांगेगा। देवताओं ने सुना अच्छा ये भूरे रंग का हाथी ऐसा होता है, कैसे हटाओ हमारे आंखों सामने सुना दो, ये हमें नहीं चाहिए। इंद्र बोले कहाँ हटाओगे, ऐसा करके मार दो। देवराज ने बोले मारो ना, ऐसा हमारे यहाँ नंदनवन है, लावी का हम वहीं छोड़ देंगे, क्यों मारोगे। आज महाराज ऐरावत ले लिया देवराज इंद्र जी ने, फिर खींचे लागे, खींचते खींचते क्या हुआ महाराज, फिर क्या निकला, श्रीमणि रंभा बारूणी अमीय संग गजरा।
धनवंतरी महाराज देवताओं के डॉक्टर, जो हमारे भगवान आजकल यहाँ डॉक्टर है, क्या निकला? धनवंतरी वेद जी निकले। आज देवताओं ने कहा कि हम तो तुम्हें लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे हैं गुरु बृहस्पति, हमको ठीक करे वाले। देवते से कहा तुम लोगे हमें? देवते बोले हम भी नहीं लेंगे, हमारे गुरु शुक्राचार्य हैं। तो कहा हमारा क्या होगा? देवताओं और देवतियों ने मिल करके धनवंतर जी को कहा, धरती दिया, कहा तुम नीचे जाओ, नीचे सबका इलाज करो जाके, नीचे सब ज्यादा बीमार हो तो तुम नीचे जाओ। तो महाराज धनवंतर जी के द्वारा आज के हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, सब उन्हीं की विद्या के द्वारा जाते हैं, उनको नीचे भेज दिया। फिर खींच जाओ, फिर क्या निकला? आज महाराज धनवंतर के बाद में एक गाय निकली, कामधेनु। आज ये गाय निकली तो देवता बोले हम तुम का करें, कहाँ से पाओगे? ऐसा करो, ये महात्मा बैठे, ये गाय इन्हें खा दे, ये ले जाए, ये हमारे काम की गाय नहीं है। महात्माओं को गाय दे दी, अब क्या करें? फिर खींचने लागे महाराज, और खींचने लागे, खींचते महाराज उस समुद्र में से आज महाराज धीरे धीरे श्री मणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज और धन यानी कि 11 रत्न हो गए। अब कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। अब देवता सोच रहे ऐसा ना होया धीरे धीरे कहीं अमृत बीच में क्या निकल जाए, और ये देवता मिलकर देव मिलकर के हमारा तुम्हारा बदला कर दे। सब आपस में सलाह कर रहे हैं। विष्णु भगवान बोले चिंता ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज महाराज क्या हुआ? एक खींचे महाराज एक भव्य का घोड़ा निकला। आज देवराज इंद्र को दे दिया देवतियों ने, देवराज इंद्र ने अपने नंदनवन में छुड़वा दिया। फिर खींचने लगे महाराज, खींचते अब क्या निकला है? हलाहल, बहुत हलाहल नीला नीला विष निकला है। अब जैसे विष निकला देवताओं और देवता शांति से बैठ गए। अब विष की तरफ कोई नहीं बढ़ रहा है। कौन पिए विष? भाई किसे मरना है? चार बुझ के कोई अगर मान लो किसी को जानकारी हो जाए किसी में जहर भाई कब वो पिएगा? कोई नहीं पिएगा। अब देवताओं ने भी उस विष को छोड़ दिया, देवतियों ने भी छोड़ दिया, विष रखा है। तो भगवान विष्णु ने कहा इसका भी एक धार करो, नहीं तो इसकी तेज से पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, इतना जहरीला जहर है। तो कहा क्या करें, इसको कोई लेना नहीं चाहता है। देवते बोले ऐसा करो, सब देवताओं को पिला दो। देवता डर के बोले ऐसा ना करो भाई, हम तुम्हारे साथ बराबर मेहनत कर रहे हैं, तो वह तो घर की समाधान आप हो। तो देवते बोले हम नहीं पिए। तो कहा क्या करें इसका? ऐसा भोलेनाथ चलो बेकार है, ना घर ना मड़ैया ना आगे ना पीछे, खाली पार्वती है तो वहां गए। ऐसा कर भोलेनाथ चलो। सभी देवता गए, देव गए भगवान भोलेनाथ के पास। आज ऐसे ही भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ आके बंद किए, भगवान की तपस्या कर रहे थे। और भगवान की जब तपस्या करे देवता खामोश करे। बोले बाबा धीरे बोले, क्योंकि पड़ोस में मैया पार्वती है। बाबा आंखें बंद के तपस्या कर रहे थे। तब तक क्या हुआ? चंद्र देव गए भगवान भोलेनाथ के कान में। बोले बाबा आंखें खोलो, देखो कौन आया है। भोलेनाथ ने आंखें खोली। बोले क्या बात है? देवता देते बोले प्रभु ऐसा है, हमने लोगों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसमें महाराज 12 रत्न निकल चुके हैं। फिर तो ये सबने बराबर ऐसा सब बराबर ले जाएंगे। कहा सब तो बराबर ले, लेकिन एक चीज बची है, वो आपके लिए एक का है। तो जैसे देवता काहे नहीं जा रहे थे जहाँ, तो देखा पड़ोस में भैया पार्वती। तो मुँह रोक गए। बोले बताओ कहाँ है? तो एक देवता बोला बोले जहार भाई भी जहार भाई भैया पार्वती ने सुन लिया, बड़ी जोर से अरे विष्णु भागो, जीते जी तुमने सब अच्छे मार ले लिए, हमारे पति को जहर पिलाने आए, भाग जाओ सब। आज सब देवता भागे, तो देवते भागे। भोलेनाथ बोले देवी तुमने यूं काम किया, काहे भगा दिया? अरे बोले स्वामी
कौन ऐसी स्त्री है जो पति को मरने के लिए भेज देगी? है कोई नहीं है। और ये देवता में मुझे जहर पिलाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? देखिए हर पत्नी यही सोचती है कि हमारा पति हमेशा खुश रहे। एक जगह की बात है, एक सज्जन जी थे, उनकी धर्मपत्नी उनसे बोली, अरे तुम कौन चले याद आए, अच्छा याद है, इसी जल्दी आ जाया करो, आप जब तक खाना नहीं खाते हम भी नहीं खाते हैं, और अगर आपको कुछ हो गया तो हम अपने आप को नहीं रखेंगे। देखिए अच्छा, तब तो बड़ा हमसे प्रेम करती है। एक दिन उन्होंने कहा कि देखें अच्छा वास्तव में प्रेम करती है कि नहीं, इसलिए मोना सेवा है। और उधर से भाग के आए, तो भाग के जैसे आए तो उनका पैर दरवाजे में अटक गया और फट से गिर गया। और जैसे फट से गिरे तो इन्होंने कहा किया, कारी आंखें मीठी दांत खड़े से सांसें न आए, ऐसे मुंह फैलाए पड़े। पत्नी ने देखा, उठाओ उठाओ, अभी हरी नारी न डुले और उसके दादी में धाए पड़े हैं, आंखें काले, नहीं हो पत्नी बड़ी परेशान, कैसे गई? तो लाओ लाओ, उसने सोचा लगा खींच के सही आगे बढ़ाना। तो इन्होंने दरवाजे के गेट में पैर फंसा दिए, अब ना इधर खिंचाए और ना उधर खिंचवाए। अब वो बेचारी बड़ा परेशान, दो चार गांव वालों को बुलाया, गांव वाले जो लगा मैं नाई खिंचने की जो दरवाजे में फंसे। तो एक गांव वाले बोले ऐसा है ये ऐसे तो देखिए ना, ये बरामदा तोड़े पड़ी, ये बरामदा के नाम कहाँ निकलेंगे? तो पत्नी बोली ऐसा है ये तो चले गए हैं, अब है 2 साल पहले 2 लाख रुपया लगाया है, बरामदा ना तोड़ो, ये तो चले वापिस तो आ नहीं जाएंगे, बरामदा तोड़ दो फिर भी ये भूखने हैं। तो इसीलिए ऐसा करो, लेके कुल्हाड़ी बाका इनके पेट पाए काट दे, बरामदा भी से आएगा। और ये तो लिखनी गए तुम्हारा, अच्छा तुम तो हमारे साथ जा रही थी। तो बोली स्वामी यही एक नारी का धर्म है, जब तक जीते जी पति की ही सोचती है, लेकिन विधाता ने जैसा जो बनाया। भैया पार्वती बोली बाबा कौन पत्नी चाहती है कि हमारा पति मृत्यु में चला जाए? यार बोल के कोई भेज देगा? पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम जाएंगे जरूर, क्योंकि देवता हमारे पास कुछ मदद मांगने आए हैं, हम उनकी सहायता जरूर करेंगे। एक ही महाराज क्या हो, भगवान भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल, भाग खड़े हुए और भागते हुए जा रहे हैं। आगे आगे भागते हुए भोलेनाथ पीछे, भैया पार्वती बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बाबा भोलेनाथ नहीं रुक रहे हैं। बाबा जैसे आए और देखी खड़ी उसे हरे हरा हरे जिसकी प्याली रखी, भागते भागते उठाया प्याली और बाबा ने एक ही घूंट में डकार गए कि एक ही घूंट में कंठ तक गया विश्व को जान हुआ। एक घूंट में कंठ गया विश्व को जान हुआ। भोलेनाथ ने भटक गए और जैसे नदी तक पहुंचा भैया पार्वती लुट गए। मर जाओ, अगर मर जाओगे तो हम क्या करेंगे? बाबा ने कहा कि बताओ किसी बात मान लिया, पार्वती की बात मान ली। बाबा ने कहा नीचे उतारा ना ऊपर उतारा, ऊपर बढ़िया लोग दिया। यही घोट में कटक गए तो आगे तो उसका काम हुआ। हुआ गया कंठ नीला पूर्वा कब नील कंठ तब नाम हुआ। अब क्या हुआ महाराज, जैसे घटकर पार्वती मिल गए तो भगवान भोलेनाथ कंठ में ही रोक दिया। और जो कंठ में रोक लिया महाराज तो भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे नाम पड़ गया नीलकंठ महाराज। बोले नीलकंठ महादेव की जय। फिर खींचा तो फिर क्या निकला? चंद्रदेव निकले, चंद्रमा को बैठा दिया साइड में, कहा तुम साइड में बैठो, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। और जब भोलेनाथ ने उस हला हल विष को जब दिया तो
शरीर में आग लगने लगी, मार एकदम तेज बढ़ने लगा, व्याकुल होने लगे, गर्मी लगने लगी। अब बाबा भोलेनाथ बड़ा व्याकुल परेशान, कोई देवता समुद्र से मार भरी भरी बाल्टी भोलेनाथ के ऊपर डाले, कैसे ठंडा है हो बाबा के मार रहा है, जैसे वो कर बाबा परेशान। तो क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ ने कहा चंद्रमा लाओ, ये चंद्रमा लेके आओ, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा हो गया, चंद्रमा में ठंडक होती। बाबा ने चंद्रमा मंगाया, ऊपर ऊपर बैठा लिया, अब कुछ आराम मिल रही है। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने जब कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ नाम पड़ गया, और जब चंद्रमा को सर पे धारण कर लिया तो चंद्रमौली के नाम से भगवान भोलेनाथ जानने लगे। भाई क्या हुआ, फिर अमृत में महाराज मंथन किया, अब की बार में उस समुद्र से अमृत का कलश निकलाया। जैसे अमृत का कलश निकला, देवताओं ने देवताओं के हाथ से छीना, भाग खड़े हुए, आगे आगे देख पीछे पीछे देवता जा रहे हैं। भगवान विष्णु से देवताओं ने कहा प्रभु अब क्या करोगे, ले गए देते लेके भाग रहे। भगवान विष्णु ने कहा चिंता ना करो। भगवान कुछ दूर आगे गए, बहुत सुंदर सा मोहिनी रूप बनाया। आज मोहिनी रूप बना करके देवताओं को और देवतियों को वश में कर लिया। देवते जानते नहीं, देवते नहीं जानते, देवता जानते हैं। तो देवताओं के द्वारा देवतियों को भगवान विष्णु ने वश में कर लिया, और जब वश में कर लिया तो अमृत का कलश छीन लिया। अब वो मोहिनी रूप में बन गए, तो कहा ऐसा करो, देवते बोले अमृत लाओ, सब लोग बैठ जाओ। इधर देवता भी पहुंच के बोले हमको लाओ, तो सारी बात बताई। हम दोनों भाई हम दोनों ने समुद्र का मंथन किया, ये अमृत निकला, अब ये हमारे भाई लेके भाग रहे, हमको कुछ नहीं देंगे। तो मोहिनी भैया ने कहा ऐसा है, दोनों लोग बराबर बराबर तो भाई दोनों ने बराबर मेहनत की, दोनों लोग बराबर ले हो, इसमें भाग क्यों रहे हो। ये तो बोले चलो ठीक, तुम बांटते हो अपने आप, हमें स्वीकार है। कहा ठीक पंगत लगाऊंगा। तो एक साइड में देवताओं को बैठाना और एक साइड में बैठा दिया देवतियों को। अब क्या हुआ, जब दोनों बैठ गए बराबर बराबर में एक लाइन में, बीच में आगे भगवान मोहिनी का रूप धारण किए हुए। अब देखो सब लोग आंखें बंद करो, अपनी अपनी सब लोग आंखें बंद करो। तो आंखें काहे बंद करें, काहे कहना सब लोग आंखें बंद कर, देवता बंद कर, देवते नहीं बंद कराए। तो देवते थोड़े मुंह रखते, देवते बोले हाँ जल्दी बंद कर ले, जल्दी बंद कर ले। अब भगवान विष्णु ने क्या किया, एक हाथ में ले लिया मदिरा, एक हाथ में अमृत। अब जिधर देवता बैठे उधर अमृत, और जिधर देवते बैठे उधर मदिरा। सब लोग आंखें बंद करके हाथ खोलवा दिए हाथ। अब भगवान लौटे लागे, एक चले लागे, खट 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 कर बराबर मिला ले सबको, देवता देवतियों को। उसी महाराज उसी देवतियों की सभा में विप्राचित का बेटा जिसका नाम है राहु ने ये चाल समझ गया। राहु विप्राचित का बेटा राहु ने ये देख लिया, तो इसने क्या किया, छुपके से उठ करके देवता की पंगत में बैठ गए, जहाँ पे देवता बैठे थे। अब एक बार विचार कराओ, सारे देवी देवता आंखें बंद किए हुए थे, खाली मोहिनी भैया यानी भगवान विष्णु की आंखें नहीं खुली जो मोहिनी रूप बनाए थे। जब ये राहु उठा तो भगवान ने नहीं देखा था, लेकिन भगवान ने कहा देखे ट्राई तो कर ले, ये अमर असली है कि नकली है। तो भगवान ने कहा जरा बैठ जा, अभी तुम्हारे ऊपर ट्राई करेंगे। देखते गए इस हाथ को दे दिया, कहा सब लोग ऐसे खोले हम का 1 2 3 तो सट खींचा। आज भगवान ने सबको दे दिया, सब ऐसे हाथ खोले और कहा 1 2 3 सब डकार गए। तो देवता तो पी गए, देवतियों ने जब पिया तो वो आपस में बोले यार भैया एक बात बताओ, जब स्वाद को कहे हैं जो ये तो अभी वही स्वाद है जो अभी पी रहा है, स्वाद यानी क्या है, कैसे रहा है। तब तक विप्राचित का बेटा राहु खड़ा हो गया, अरे मूर्खो तुम मूर्ख हो, तुम्हारे साथ छल हो गया है, अमृत सब देवता पी गए, तुमको मदिरा नहीं है मदिरा। भगवान विष्णु ने क्या किया, एकदम आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के आज आधा सुदर्शन चक्र उठाया और महाराज राहु के ऊपर चला दिया। विष्णु देव ने चक्र से काट दिया झगड़ा, विष्णुदेव ने चक्र से
तो एक से दो भाग हो गए। राहु हंसने लगा। आज जैसे राहु हंसा भगवान समझ गए असली है, नकली ना है, असली है। तो भगवान जानते थे कि भगवान ने ट्राई किया, आज देवताओं को तो अमृत दिया, देव के नाराज हो गए। इस प्रकार से देवता और देवताओं में आपस में युद्ध हुआ तो सारे देवताओं के द्वारा मारे गए और देवता स्वर्ग के राजा बन गए। क्यों मारे गए? क्योंकि मूर्खता के द्वारा, थोड़ी मूर्खता के द्वारा। और अगर यही बुद्धिमान होते तो शायद नहीं मारे जाते। लेकिन क्या किया जाए, गुरु शुक्राचार्य की तरफ से सबका जोड़े लागे, मरहम पट्टी करे लागे। मरहम पट्टी कर करके धीरे धीरे कुछ को जीवित कर दिया, कुछ इधर उधर पड़े, कोई इधर भागे। जो बचे वाले आए तो बच गए, बाकी निपट गए। तो इस दिमाग के खातिर महाराज देवताओं के कम दिमाग लगाया। देवताओं के पास आकर देखो दोनों बलवान है, दोनों भाई हैं, लेकिन दिमाग के खातिर आज कमजोर पड़े। इसे मूर्ख आदमी हो, मूर्ख को तो कहीं नहीं जाओ, अपनी मूर्खता छोड़ देगा। एक व्यक्ति भाई बीमार था, डॉक्टर के पास गया, बोला हमें दवाई दे दो। क्यों? कहा हमारा पेट बहुत बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा करो भैया, थोड़ा हल्का भोजन किया करो। कहा ना करके खाए ले। तो कहा हल्का का करी मट्टी खा के लगी क्या? मट्टी से हल्का तो कुछ होता नहीं। तो उसने विचार किया मट्टी अगर खा गई तो मर ही जल्दी। मट्टी से हल्का का होता, विचार किया कि एक गिलास में पानी लें, उसमें मट्टी डालें तो मट्टी नीचे बैठ जाएगी, और जब मट्टी नीचे बैठ जाएगी पानी ऊपर आ जाएगा। इसके मतलब पानी हल्का होता, मट्टी में वजन होता। फिर बोला डॉक्टर साहब पानी पिए ना गए। तो इसने सोचा पानी पिए ना मर जाए, फिर भी खाली पानी से जीवित हो पाए। अच्छा पानी से हल्का क्या है? इसने दिमाग लगाया, एक गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच देसी घी डालो तो पानी नीचे घी ऊपर आ जाएगा। तो इसके मतलब पानी से हल्का घी है। इसे बोला डॉक्टर साहब का हम घी खाए लागेगा, 2 किलो रोज खैजली करो, इससे हल्का का है। डॉक्टर बोले अब तुम्हें दिमाग लगाओ का है, तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो ना, तो हमारा दिमाग खाए आए हो और कुछ थोड़ा खाओगे। तो उसे फिर दिमाग बोले यार ये बात भाई, 2 किलो घी लाए, उसे कढ़ाई में डाल और कढ़ाई में डाल करके उसमें पूरी निकाले, और जब पूरी डालेंगे तो पूरी ऊपर हो जाएगी, घी नीचे हो जाएगी। इसके मतलब घी से हल्की पूरी है। ऐसा कहे डॉक्टर साहब हमारे पूरी झोंके ना है, कहा इससे हल्का और कुछ ना मिल रहा है। डॉक्टर बोले तुम चाहे सरबाज खाए ले, कुछ खाए ले, जब कुछ ना मिले तो हमारे जीव खाए ले महाराज, जाओ इलाज से। तो ये मूर्खों की पहचान है। मूर्खों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आज देवताओं से परेशान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।